So, we are starting with a lesson called decimals. To understand this lesson, we will first look at a decimal number. Say, for example, 4, 5, 6, 7, dot 1, 2, 3, 8. तो ये जो नंबर है इसको हम कहते हैं डेसिमल नंबर. क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स है. तो जो नॉर्मल होल नंबर्स है अपने, जैसे 4, 3, 2, 1, ये भी डेसिमल नंबर है. क्यों? इसके बाद जो डिजिट्स है वो ज़ीरो है और ये ज़ीरो होने की वजह से इसको मेंशन नहीं करते. लेकिन अगर आप किसी भी मॉल में जाके शॉपिंग करेंगे तो जो बिल आएगा वो बिल में अगर वो राउंड फिगर है बिल आपका, तो यहाँ पे 0000 ऐसे आता है. ठीक है. तो ये जो डेसिमल नंबर है इसके जो डिजिट्स है उनकी पोजीशन क्या है ये देखते हैं. 7 है यूनिट्स प्लेस. इसको कभी कभी वंस प्लेस भी कहते हैं. 6 टेंस प्लेस. 5 हंड्रेड्स प्लेस. और 4 थाउजेंड्स प्लेस. ये हो गए डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट वाले डिजिट्स. लेकिन जो राइट वाले डिजिट्स है, जैसे ये 1, ये है टेंस प्लेस. 2 हंड्रेड्स प्लेस. 3 थाउजेंड्स प्लेस. और 8 10,000 प्लेस. तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस, ये ऐसे नाम क्यों दिया है इनको? इसका सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि अगर हम 4 को 10 से डिवाइड करते हैं तो ये 4 बेसिकली है 4.0, जिसको हमने 10 से डिवाइड किया अपॉन 10. तो इसलिए ये डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट होगा एक बार. इसका वैल्यू है 0.4. जैसे मेरा 41/10, तो दिस इज 41.0 अपॉन 10. ये डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट होगा. दिस इज 4.1. तो इसलिए जो पहला डिजिट है उसको कहते हैं टेंस प्लेस. दूसरे डिजिट का देखते हैं. जैसे 41 को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो ये तो है 41.00 अपॉन 100. डेसिमल दो बार शिफ्ट होगा लेफ्ट में. ये है 0.41. इसलिए जो सेकेंड डिजिट आता है वो कब आता है? जब हम 100 से डिवाइड करते हैं. इसलिए सेकेंड डिजिट का नाम है हंड्रेड्स. सपोज 543 को हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये तो एक्चुअली है 543.00 डिवाइड बाय 1000. 3 बार डेसिमल शिफ्ट होगा क्योंकि 3 जीरो डिनोमिनेटर में है. 0.543. अगर हमारे पास है 1234 अपॉन 10,000, तो ये है 1234.0 अपॉन 10,000. 1234. 4 जीरो से इसलिए 4 बार शिफ्ट हुआ तो ये बन गया 0.1234. ओके. तो बेसिकली डेसिमल क्या है? कोई भी डेसिमल नंबर
क्या है कोई भी डेसिमल नंबर? इट इज अ फ्रैक्शन with denominator 10, 100, 1000, 10,000, so on and so forth. और जितने जीरोज है उतनी बार डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट होगा. ओके, सो लेट्स लुक एट सम क्वेश्चंस. ओके, एक्सरसाइज 2.5 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है ये. तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, विच इज ग्रेटर 0.5 और 0.05. लेकिन 0.5 क्या है मेरा? 5/10. 0.05 क्या है? 5/100. क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि इसमें एक ही डिजिट है डेसिमल के बाद, इसलिए 5/10. इसमें दो है इसलिए 5/100. अभी हम लोग कंपेयर करने के लिए, क्वेश्चन क्या है? विच इज ग्रेटर, मतलब बेसिकली क्या करना है हमें? कंपेयर, डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करना है. कंपेयर करने के लिए हम लोग इनको बनाएंगे लाइक फ्रैक्शन. तो 10 और 100 का एलसीएम है 100, इसलिए मैं करूंगा 10 को मल्टीप्लाई 10 से, तो 5 को भी मल्टीप्लाई किया 10 से. इसका बनाया मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100. तो ये क्या बना मेरा? 50/100. और ये है मेरा 5/100. अभी जब इन दोनों को कंपेयर करना है तो सिर्फ न्यूमिनेटर्स को कंपेयर करना है. तो 50/100 इज 5 ग्रेटर देन 5/100. इसको ऊपर खत्म. दिस इज द आंसर. ओके, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, विच इज ग्रेटर 0.7 और 0.5. एक ही डेसिमल का डिजिट है इसलिए 7/10. ये बना 5/10. ये ग्रेटर है, देयरफॉर दिस इज ग्रेटर. लाइक फ्रैक्शंस जब होते हैं, फॉर लाइक फ्रैक्शंस द फ्रैक्शन with greater numerator is greater. ओके, फाइन. थर्ड देखते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, विच इज ग्रेटर 7 और 0.7. ओके, एक ही सिस्टम फॉलो करते हैं. 7 को लिखते हैं 7/1, 0.7 को लिखते हैं 7/10. तो ये 1 और 10 का एलसीएम है 10, इसलिए 1 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये बना 70/10 और ये है मेरा 7/10. ऑब्वियसली ये लाइक फ्रैक्शंस बन गए. 70 इज ग्रेटर देन 7, देयरफॉर 7 इज ग्रेटर देन 0.7. ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. 1.37 और 1.49. दो डेसिमल के डिजिट से, इसलिए 137/100. यहाँ पे 149/100. दोनों लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है. लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं. ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर, देयरफॉर दिस इज ग्रेटर. नेक्स्ट, फिफ्थ देख लेते हैं. 2.03 और 2.30. लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं. 203/100. क्यों? क्योंकि दो डेसिमल के डिजिट है. 230/100 दो डेसिमल के डिजिट है. लाइक फ्रैक्शन बन गए. 230 इज ग्रेटर देन 203, देयरफॉर 2.30 इज ग्रेटर देन 2.03.
एक ही मेथड फॉलो करो हर प्रॉब्लम के लिए, तो वो इजी होगा। अदरवाइज क्या होगा, हर प्रॉब्लम के लिए नया मेथड यूज करेंगे तो कंफ्यूजिंग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, 0.8 और 0.88। 0.8 क्या है, 8/10। 0.88 88 अपॉन 100। 10 और 100 का एलसीएम 100, तो 8/10 का क्या बनाऊंगा मैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर होगा 100। तो ये बनेगा 8 इंटू 10, ये 88 अपॉन 100। सो दिस इज 80 अपॉन 100 and this is 88 upon 100. Obviously 88 upon 100 is greater than 80 upon 100, therefore 0.8 is lesser than 0.88. Okay, fine. Let's look at question number 2। लेकिन question number 2 करने से पहले कुछ concept समझ लेते हैं। 1 rupee is 100 पैसे। ओके, बस यही एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। ओके, बाकी हम इसमें पूरा लगाएंगे यूनिटरी मेथड। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल, मतलब रुपीज में कन्वर्ट करना है। 7 पैसे इज हाउ मेनी रुपीज, बट आई नो दैट 100 पैसे इज 1 रुपी। तो क्वेश्चन मार्क क्या होगा, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 7 इंटू 1 अपॉन 100 विच इज 7 अपॉन 100 विच इज 0.07। क्यों, दो बार डेसिमल शिफ्ट होगा, 1 और 2। 0.07 रुपीज, तो 7 पैसे मतलब कितने रुपए, 0.07 रुपीज। सेकेंड देखते हैं, 7 रुपीज 7 पैसे। तो इसमें तो हमें 7 रुपीज तो रुपीज में दिया हुआ है, 7 पैसे का क्या करना है वो देखना है। तो 7 पैसे कितने रुपए, ये हमने पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया था। 7 पैसे मतलब 0.07 रुपीज, और ये है 7 रुपीज। अभी इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखो, 7 रुपीज को लिखते हैं हम 7.00 और 0.07, तो ये एडिशन में 7.07 रुपीज। तो 7 रुपीज 7 पैसे कितना होगा, 7.07 रुपीज। नेक्स्ट थर्ड, 77 रुपीज 77 पैसे। 77 रुपीज 77 पैसे, तो 77 रुपीज को वैसे ही रखते हैं। 77 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो मुझे पता है कि 100 पैसे इज 1 रुपी। तो 77 पैसे कितने रुपीज है, सो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 77 इंटू 1 अपॉन 100 विच इज 77 अपॉन 100 विच इज 0.77 रुपीज। नीचे डेसिमल दिया मैंने, तो 77 पैसे कितना हुआ, 0.77 रुपीज। तो 77 रुपीज प्लस 0.77 रुपीज, ये मेरा एडिशन है। तो 77 रुपीज क्या है, 77.00, और ये है 0.77, तो ये बना 77.77 रुपीज जब एडिशन किया था। ओके, नेक्स्ट 50 पैसे। 50 पैसे मतलब कितने रुपीस, लेकिन मुझे पता है 100 पैसे मतलब 1 रुपी। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 50 इंटू 1 अपॉन 100 विच इज 50 अपॉन 100। तो ये 100 है तो डेसिमल दो बार शिफ्ट होगा, 1 और 2, दिस इज 0.5 रुपीज। तो 50 पैसे मतलब 0.5 रुपीज।
235 पैसे, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस वाले एक्सरसाइज में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो फिफ्थ, 235 पैसे, 235 पैसे जो है इसको रुपीस में कन्वर्ट करना है और डेसिमल यूज करना है। तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं, 235 पैसे इज हाउ मेनी रुपीज, बट आई नो दैट 100 पैसे is 1 rupees. So question mark is equal to 235 into 1 upon 100, which is 235 upon 100। दो बार डेसिमल शिफ्ट होगा तो 2 के बाद लगेगा 2.35 रुपीस। नेक्स्ट, 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए जो कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने को सेंटीमीटर को तो हमें इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर बड़ा यूनिट है, मीटर बड़ा यूनिट है, सेंटीमीटर छोटा यूनिट है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, पहले कन्वर्जन फैक्टर समझ लेते हैं। 1 किलोमीटर is 1000 meters and 1 meter is 100 सेंटीमीटर। इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, अभी देखो, हाँ, ये जो 1000 मीटर है इसको 1000 इंटू 1 मीटर लिखते हैं, लेकिन 1 मीटर कितना है, 100 सेंटीमीटर, तो इसलिए 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो इसलिए 1 किलोमीटर बनेगा 1 के ऊपर 50 सेंटीमीटर। ओके फाइन। अभी जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। तो 5 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर, लेकिन मुझे पता है कि 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। तो क्वेश्चन मार्क क्या होगा, 5 इंटू 1 अपॉन 100। तो ये बना 5 अपॉन 100, 1 2। तो ये बेसिकली दो बार शिफ्ट हुआ तो 0.05 मीटर्स। लेकिन 5 सेंटीमीटर कितना किलोमीटर है, 5 सेंटीमीटर कितना किलोमीटर है। तो मुझे पता है 1 के ऊपर 50 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन मार्क क्या होगा, 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, सो विच इज 5 डिवाइडेड बाय, तो ये 5.0 है। तो कितनी बार डेसिमल शिफ्ट होगा, 5 बार, 1 2 3 4 5। 5 बार शिफ्ट हुआ तो पीछे जीरोस कितने लगेंगे, 4, 1 2 3 4 5 किलोमीटर। ये हो गया इसका आंसर। लेट्स लुक एट द सेकंड वन। ओके, एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर मीटर एंड किलोमीटर। अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मिलीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, मीटर में और किलोमीटर में। तो ये सारी चीज़ें याद रखना इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिस से ही याद रहेंगे। ओके, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम हर वक्त हम डिराइव कर लेते हैं। 2-3 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क के लिए तो आएगा ये कम से कम। तो 3 मार्क के लिए कम से कम 6 मिनट रहते हैं, अपने को 2 मिनट लगेंगे डिराइव करने के लिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है, 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीमीटर, 1 मीटर is 100 centimeter, but this is 100 into
1 centimeter. But what is 1 centimeter? 10 millimeter, which is 1000 millimeter. तो 1 मीटर इज 1000 मिलीमीटर्स. उसके बाद 1 किलोमीटर. देखो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था हमने 1 के ऊपर 5 जीरो सेंटीमीटर. तो याद रह गया वो. ऐसे 3-4 प्रॉब्लम करेंगे तो याद रह जाएगा वो. ठीक है ना. तो ये हो गया 1 के ऊपर 5 जीरो इंटू 1 सेंटीमीटर. लेकिन 1 सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर है? 1 2 3 4 5 10 मिलीमीटर. तो 1 किलोमीटर इज 1 के ऊपर 6 जीरो मिलीमीटर. ओके. अभी क्वेश्चन करते हैं हम सेकंड. 35 मिलीमीटर कितना सेंटीमीटर है? लेकिन मुझे पता है 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर है. तो क्वेश्चन मार्क क्या होगा? 35 इंटू 1 अपॉन 10 विच इज 3.5 सेंटीमीटर. उसका सेकेंड पार्ट देखते हैं. 35 मिलीमीटर कितना मीटर है? तो मुझे तो ये पता है कि 1 मीटर जो है वो है 1000 मिलीमीटर. तो क्वेश्चन मार्क क्या होगा? 35 इंटू 1 अपॉन 1000. तो ये बना 35 अपॉन 1000. 1 2 3. सो दिस इज 0.035 मीटर्स. ओके. फिर मिलीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है. तो वो भी क्वेश्चन देख लेते हैं. 35 millimeter is how many kilometer? But I know that 1 kilometer is 1 के ऊपर 6 जीरो मिलीमीटर. तो क्वेश्चन मार्क क्या होगा? 35 इंटू 1 अपॉन 1 के ऊपर 6 जीरो. तो ये बन गया 35 अपॉन 1 के ऊपर 6 जीरो. तो 6 जीरो मतलब दो तो इसने खा लिए, तो 4 जीरो आएंगे. 0.00035 किलोमीटर्स. ओके. नेक्स्ट, एक्सप्रेस इन केजी. तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. तो केजी के लिए ग्राम्स और केजी का कन्वर्जन देख लेते हैं. 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स. तो फोर्थ वाला फर्स्ट. 200 grams is how many kg? But I know that 1 kg is 1000 grams. Okay. तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 200 इंटू 1 अपॉन 1000 विच इज 200 अपॉन 1000. तो कितनी बार डेसिमल शिफ्ट होगा? 1 2 3. तो विच इज 0.2 kg. सेकेंड, 3470 grams. 3470 grams is how many kg? लेकिन मुझे पता है 1 kg is 1000 grams. So question mark is 3470 into 1 upon 1000. So which is 3470 upon 1000. कितनी बार शिफ्ट होगा डेसिमल? 3 बार. 1 2 3. So this is 3.47 kg. उसके बाद 4 kg 8 grams. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये. 4 kg 8 grams.
4 kg 8 ग्राम्स को किस में एक्सप्रेस करना है हमें, केजी में, ठीक है। तो इसमें दो पार्ट है 4 kg 8 ग्राम्स में, एक 4 kg है और एक 8 ग्राम्स। 4 kg 8 ग्राम मतलब 4 kg प्लस 8 ग्राम्स। 4 kg को वैसे ही रखते हैं, 8 ग्राम्स को कन्वर्ट करते हैं। आई नो दैट, पहले 8 ग्राम मतलब कितना केजी ये चाहिए मेरे को, बट आई नो दैट 1000 ग्राम्स इज 1 kg। तो क्वेश्चन मार्क इज 8 into 1/1000 विच इज 8/1000। कितनी बार डेसिमल शिफ्ट होगा, 3 बार, 1 2 3, तो 0.008 kg। लेकिन मुझे चाहिए 4 kg 8 ग्राम्स, तो 4 kg मतलब 4.000 kg प्लस 0.008 kg, तो इसका आंसर आएगा 4.008 kg। ओके, फाइन। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपांडेड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सपांडेड फॉर्म। फर्स्ट 20.03, तो ये एक्सपांडेड फॉर्म मतलब 2 into 10 प्लस 0 into 1 प्लस 0/10 प्लस 3/100, ये हो गया इसका एक्सपांडेड फॉर्म। 2.03 देखते हैं अभी, सेकेंड क्वेश्चन 2.03। 2 into 1 प्लस 0 into 1/10 प्लस 3 into 1/100, 200.03। थर्ड 200.03, 2 into 100 प्लस 0 into 10 प्लस 0 into 1 प्लस 0 into 1/10 प्लस 3 into 1/100, ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। अभी फोर्थ 2.034, 2.034, तो ये बना मेरा 2 into 1 प्लस 0 into 1/10 प्लस 3 into 1/100 प्लस 4 into 1/1000। ओके, फाइन। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। प्लेस वैल्यू ऑफ 2, 2.56। 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, कौन से इसमें, 1 में, वंस प्लेस। उसके बाद सेकंड 21.37, ओके। तो 21.37, सो यहाँ पे 2 कहाँ पे है, टेंस प्लेस में। उसके बाद 10.25, इसमें डेसिमल के बाद पहला डिजिट 2 है, तो उसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, टेंस। उसके बाद 9.42, यहाँ पे 2 कहाँ पे है, सेकेंड डिजिट आफ्टर डेसिमल, मतलब हंड्रेड्स।
63.352। यहाँ पे 2 है। टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। ओके, आगे देखते हैं। Dinesh went from place A to place B. From there to place C. A is 7.5 kilometers from B. Question number 7. Dinesh went from place A to place B. From there to place C. A is 7.5 kilometers from B. ये है 7.5 kilometers. And B is 12.7 kilometers from C. Ayub went from place A to place C. From place A to place D. And from there to place C. मतलब अयूब यहाँ से गया, अयूब ऐसे गया, अयूब D is 9.3 kilometers from A and C is 11.8 kilometers from D. Who traveled more and by how much? तो सबसे पहले हम लोग दिनेश का ट्रैवलिंग देखते हैं। दिनेश का ट्रैवलिंग कितना है? दिनेश ट्रैवल्ड AB प्लस BC। AB कितना है? 7.5 प्लस 12.7, 7 plus 5 12, 7 plus 3 10 20, 20.2 किलोमीटर्स। ये 2 दिख नहीं रहा 2 के जैसे, उसको लिख देते हैं 2 के जैसे। 20.2 किलोमीटर्स। और अयूब कितना ट्रैवल किया? अयूब ट्रैवल्ड AD प्लस DC। AD कितना है? 9.3। DC कितना है? 11.8। 8 प्लस 3 11, 9 प्लस 2 11, 21.1 किलोमीटर्स। तो हु ट्रैवल्ड मोर? दिख रहा है अपने को अयूब ट्रैवल्ड मोर, क्योंकि ये 21 है, ये 20 है, तो इसमें कुछ कंपैरिजन में सोचने वाली बात नहीं है। कितना ज़्यादा ट्रैवल किया? 21.1 माइनस 20.2, 11 माइनस 2 9, 0.9 किलोमीटर्स ज़्यादा ट्रैवल किया उसने। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 8। Shama bought 5 kg 300 grams of apples and 3 kg 250 gram of mangoes. तो श्यामा ने एप्पल कितने बाय किए? 5 kg 300 ग्राम्स। और मैंगोज कितने बाय किए? 3 kg 250 ग्राम्स। ठीक है, अभी सरला सरला bought 4 kg 800 grams of oranges and 4 kg 150 grams of banana. और बनाना कितने बाय किए उसने? 4 kg 150 grams of banana. Who bought more fruits? दोनों को ऐड करना है, जिसका नंबर ज़्यादा उसने ज़्यादा बाय किए। तो श्यामा ने टोटल कितने बाय किए? उसका टोटल कितना है? 5 + 3 8 kg, 300 + 250 550 ग्राम्स। ओके, और सरला ने कितने बाय किए? सरला का टोटल कितना है?
4 + 4 8 kg, 800 + 150 950 ग्राम्स। तो दिख रहा है अपने को इसने ज़्यादा बाई की है। ओके, इतना सिंपल था। लेकिन इसमें एग्जाम में जब सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन क्या है देखो पहले। हु बॉट मोर फ्रूट्स? सरला बॉट मोर फ्रूट्स। क्यों? उसने 8 किलो 950 ग्राम के फ्रूट खरीदे, वेरस श्यामा ने 8 किलो 550 ग्राम के फ्रूट खरीदे। तो अभी बस इसको हम लोग क्या करते हैं, 550 ग्राम्स मतलब 550/1000। अभी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हमने। केजी, तो 8 kg प्लस दिस मच, तो ये 1000 मतलब 1 2 3, तो ये बनेगा 8 kg प्लस 0.550 kg विच इज 8.550 kg। और सरला ने कितने बाई किए? सरला ने कितने बाई किए? 8 kg प्लस 950/1000 kg विच इज 8 kg प्लस 0.950 kg विच इज 8.950 kg। तो दिख रहा है अपने को सरला ने ज़्यादा बाई की है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये, नॉट अ बिग डील। हाउ मच इज 28 किलोमीटर लेस देन 42.6 किलोमीटर्स? हाउ मच इज 28 किलोमीटर्स लेस देन 42.6 किलोमीटर, मतलब 42.6 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 28 को 28.0 लिख दिया, 6 - 0 6, 12 - 8 4, 3 - 2 1, 14.6 किलोमीटर। कितना किलोमीटर कम है? 14.6 किलोमीटर। ओके।